Hello students, I am your maths teacher Mrs. Preeti Mishra. Students, today we start our first chapter and the first chapter in your syllabus is compound interest. Compound interest आपने क्लास 8 में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है, क्लियर? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है. इट इज द एडिशन ऑफ इंटरेस्ट टू द प्रिंसिपल सम ऑफ अ लोन और डिपॉजिट. अब आप ये सोचिए कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये हम क्यों पढ़ते हैं. सिंपल इंटरेस्ट देखिए, आपके पेरेंट्स हैं, वो बैंक में अगर पैसा जमा करते हैं तो क्यों जमा करते हैं, कुछ ना कुछ उसको उनको इंटरेस्ट मिलता है. इंटरेस्ट मिलता है यानी जितना पैसा अगर वो जमा कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पेरेंट्स हर महीने 2000 रुपये बैंक में जमा कर रहे हैं तो हर एक बैंक का कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने 2 साल के लिए 2000 रुपीज़ पर मंथ डिपॉजिट किया, क्लियर. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स उन्हें कुछ प्रॉफिट होगा. यानी अगर फॉर एग्जांपल वो SBI बैंक में जमा कर रहे हैं तो SBI का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग उनको फाइनल अमाउंट मिल जाएगा. अगर दूसरे बैंक्स में जमा कर रहे हैं तो सब बैंक के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं. उसी तरह से सिर्फ जमा करना ही नहीं, अगर कोई बैंक किसी को लोन देता है, कार लोन ले रहे हैं या होम लोन ले रहे हैं, तो बैंक भी उनसे इंटरेस्ट लेता है. जैसे अगर आपने लोन लिया तो लोन के ऊपर बैंक आपसे आपका जो मंथली अमाउंट होगा उसके साथ कुछ इंटरेस्ट ऐड करके आपसे एक्स्ट्रा लेगा. इसमें बैंक को प्रॉफिट होगा, क्लियर. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. सिंपल इंटरेस्ट इज ओनली पेड ऑन प्रिंसिपल. We are aware in our lower classes that P is denoted for principal. हमें पता है ये जो कैपिटल P है ये प्रिंसिपल का सिंबल है, क्लियर. R is rate and T is time. Okay, so simple interest is only paid on principal, while compound interest is paid on principal plus all of interest that has been previously been earned. प्रिंसिपल भी रहेगा और जितने भी इंटरेस्ट है अर्न किए हैं वो उसमें ऐड होते जाएंगे, क्लियर. अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं. इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट द प्रिंसिपल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. हम देखिए जब सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो हम फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते थे PRT/100. टाइम अगर 2 साल है या 3 साल है जो है वो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देते थे. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, हम अगर इसको एक साल के लिए, फॉर एग्जांपल 2 इयर्स के लिए है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्लियर. तो अगर हमें निकालना है तो हम क्या एक साल के लिए निकालते जाएंगे. तो उसमें हम देखेंगे कि जो हमारा प्रिंसिपल है, जो हमने फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल रखा था, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे और वो इंटरेस्ट निकलेगा और वो आपका अमाउंट हो जाएगा. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. Amount is equal to principal plus interest. So what point we have to remember? CI is always more than SI. Compound interest is always more than simple interest for the same time at the same rate. Compound interest is generally reckoned on yearly, half yearly and quarterly. Compound interest payable half yearly is more than compound interest payable yearly. Understood? यानी अगर टाइम पीरियड हाफ ईयरली दिया है तो उसका CI ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू जो CI अगर ईयरली है, ईयरली या एनुअली. हम इसे ईयरली भी बोल सकते हैं या एनुअली भी बोल सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो एंड दिस इज द ग्राफ. ऑन एक्स एक्सिस वी आर सीइंग द टाइम. टाइम जैसे जैसे बढ़ता है तो आप देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कर्व फॉर्म कर रहा है. इट गोज ऑन इंक्रीजिंग while the simple interest shows the straight lines. Simple interest shows the straight line. Okay, now we learn the formula one by one. Simple interest PRT/100. P is principal, R is rate, T is time upon 100. Amount, if you have to find amount is principal plus interest. Now these two formulas we are using in our 8th class. Now this is the direct formula for finding amount. ये जो फॉर्मूला है इससे आप अमाउंट डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं. हमें अगर प्रिंसिपल पता है, रेट पता है और टाइम पीरियड पता है तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्ट अमाउंट निकाल सकते हैं. और
अगर हमारा अमाउंट है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी। ए हमारा हमने देखा फॉर्मूला नंबर 3 में, ए क्या था हमारा पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर एन और माइनस पी। अब आप देखिए दोनों तरफ पी है, तो हमने क्या किया, एक पी को कॉमन ले लिया, पी को दोनों पी में से पी कॉमन ले लिया, तो हमारा पहले वाले में से फर्स्ट ब्रैकेट में बचा 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर एन साइन माइनस, और यहाँ पर जब हमने p कॉमन ले लिया था ओनली 1 इज लेफ्ट. Now we close the bracket. So this is the direct formula of finding compound interest and amount. When interest is compounded half yearly, ये तो था एनुअली के लिए, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, आपका जो रेट है वो हाफ हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा. रेट आपका हाफ हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 एंड टाइम मल्टीप्लाई बाय 2. टाइम इज मल्टीप्लाइंग बाय 2. Clear? So this is the formula of finding the amount when the interest is compounded half yearly. Amount is equal to principal 1 plus r upon 200 raised to power 2n. Now we will see all these formulas in our example. So the first example is a man invests rupees 46,875 at 4% per annum compound interest for 3 years. अब देखिए कितना मैन इन्वेस्ट कर रहा है, 46,875. ये क्या हो गया, प्रिंसिपल, रेट 4%, टाइम 3 ईयर. लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर. हमें डायरेक्ट नहीं पूछा है व्हाट इज CI, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, देन अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड थर्ड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर. एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हमें निकालना पड़ेगा. तो सबसे पहले जो गिवन चीजें होती हैं वो हम लिख लिया करेंगे. गिवन है, हमें प्रिंसिपल दिया है, हमें रेट दिया हुआ है और टाइम जो है 3 साल है. तो 3 साल है, लेकिन हमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इंडिविजुअली एक एक साल के लिए निकालना है. तो हम स्टेप बाय स्टेप तीनों साल के लिए निकालेंगे. फॉर फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100. प्रिंसिपल आपका वही रहेगा जो क्वेश्चन में दिया है, रेट भी वही रहेगा जो क्वेश्चन में दिया है, लेकिन टाइम क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हम पहले साल के लिए निकाल रहे हैं, अपॉन 100. इसका कैलकुलेशन किया हमने तो हमें मिला 1,875 रुपीज. नाउ आफ्टर फाइंडिंग द इंटरेस्ट वी हैव टू फाइंड अमाउंट. अब हमें अमाउंट फाइंड करना है. अमाउंट क्या है हमारा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. फॉर्मूला नंबर 2, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. अब हमारा प्रिंसिपल कितना था क्वेश्चन में, 46,875 और इंटरेस्ट कितना निकला 1,875. दोनों को हमने ऐड किया, फाइनली हमें मिला 48,750 रुपीज. तो ये जो था, ये जो अमाउंट निकला है, ये अमाउंट पहले साल का अमाउंट हमारा दूसरे साल का प्रिंसिपल बन जाएगा. पहले साल का अमाउंट दूसरे साल का प्रिंसिपल बन जाएगा. अब हम दूसरे साल का जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो हम प्रिंसिपल में जो क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया था उसकी वैल्यू वो नहीं रखेंगे, हम जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट था वो हम रखेंगे. तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट हमारा निकला है 48,750. रेट वही रहेगा जो क्वेश्चन में दिया है. अब ये नेक्स्ट सेकेंड ईयर है, तो अगेन टाइम 1 अपॉन 100. अगेन वी विल डू द सेम प्रोसीजर. कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद सेकेंड ईयर का अमाउंट फाइंड करेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और जो सेकेंड ईयर का अमाउंट रहेगा वो तीसरे साल का प्रिंसिपल बन जाएगा, यानी थर्ड ईयर प्रिंसिपल. नाउ द थर्ड ईयर प्रिंसिपल इज 50,700. सो CI फॉर थर्ड ईयर इज 50,700 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन 100. फाइनली इट इज 2,028 rupees. Understood, students? So these are the steps which we have to follow one by one individually when the question is asked like this. Now we will see the second example. In second example, we have to calculate amount on rupees 8,000 for 2 years at 15% per annum when compounded annually. Find CI for 2 year 4 month. अब देखिए आप, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, रेट दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं. हम इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला से. अमाउंट इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100. वैल्यू रखिए, हमें अमाउंट मिल गया. अब आपको देखिए CI फॉर 2 ईयर 4 मंथ. तो ये जो टाइम है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे. पहले हम 2 साल का निकाल लेंगे, फिर हम 4 मंथ का निकाल लेंगे. सो CI फॉर 2 ईयर इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. हमने यहाँ पे फॉर्मूले में पढ़ा है कि जो CI है हमारा वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल है. तो जब हमने दो साल का अमाउंट निकाल लिया तो हम 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालेंगे. तो CI हो गया 2 ईयर का, A माइनस P. हमारा अमाउंट ये निकला था, प्रिंसिपल क्वेश्चन में ये दिया था, फाइनल ये हमारा निकल गया. अब देखिए जो बचा हुआ 4 मंथ है
उसके लिए हमें निकालना है सी आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ये है, रेट आपका क्वेश्चन में 15 दिया है, टाइम अब क्या हो गया, टाइम अब क्या हो गया 4/12, क्यों, क्योंकि 4 मंथ है और एक साल में कितने महीने होते हैं 12, इसलिए 4 डिवाइडेड बाई 12, इस मंथ को हमने ईयर में कन्वर्ट किया है अपॉन 100। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमें 529 रुपीज मिलेगा और ये हो जाएगा आपका सी आई 2 ईयर 4 मंथ का कंबाइन, यानी पहले 2 साल में जो निकला था वो और जो हमारा 4 मंथ के लिए निकला वो, ये अमाउंट और ये अमाउंट, ये दोनों अमाउंट ऐड होके 2 ईयर 4 मंथ का सी आई निकल जाएगा 3109 रुपीज। क्लियर? You also see this formula number, this formula, half yearly formula number 5. Formula number 5 is used in example number 3, जहाँ पे आपका रेट जो है, आपका जो रेट है वो दिया है 12/1/2%, इट इज हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, हाफ ईयरली एंड द टाइम पीरियड इज 1 ईयर। तो हमने पढ़ा है कि रेट जो है वो क्या हो जाता है 12/1/2 मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो ये 25/2% हो जाएगा, टाइम 1 ईयर है, फॉर्मूला है a इक्वल टू p 1 प्लस r अपॉन 200 रेज़ टू पावर 2n, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने, ci इक्वल टू a माइनस p, वी विल गेट द आंसर। अंडरस्टूड स्टूडेंट? एंड दिस इज द असाइनमेंट, दिस 4 क्वेश्चंस इज गिवन टू यू, you just note down the questions and do in your copy. Thank you students.